सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और आज हम चौथे अध्ययन को पढ़ेंगे। किस तरीके से परमेश्वर का कार्य इस धरती पर मरकुस की पुस्तक के अंदर देखते हैं। यीशु मसीह आगे बढ़ा रहे थे और किस तरीके से उन्होंने, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से और सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं और हम तक अपनी उस सेवकाई को पहुंचाते हैं। आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और इस अध्ययन की शुरुआत के लिए हमारे साथ हमारे अतिथिगण हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजाबेथ भारती। मैं पास्टर PM लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। ये समय है कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं इस वक्त अनुरोध करूंगा पास्टर PM लाल जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु प्रभु, जब हम एक नए अध्ययन के साथ उपस्थित हुए हैं, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं प्रभु, और तेरी स्वर्गीय अगुवाई चाहते हैं, ताकि इन वचनों को प्रभु तेरी सामर्थ में होकर हम सीख सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आइए हम आज के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक और उसके आज का जो अध्ययन है चौथे पाठ में हम, और इस पाठ का जो मुख्य शीर्षक है वो है दृष्टांत। और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन जो हमें मिलता है, आज का याद वचन मरकुस उसके चौथे अध्याय के 24 और 25 वचन में। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। सच में ये वचन जो है हमें बताता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह शुरुआत के वचन में कहता है कि ध्यान से सुनो, कि चौकसी से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। अक्सर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने इन वचनों के अंदर देखते हैं हम कि जो दृष्टांत है उनसे बात करता था, ताकि जो वहां के लोग हैं उन दृष्टांतों के द्वारा उन वचनों को बड़ी सरलता के साथ समझ सके। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं, ये मैं बता चुका हूं कि ये जो मत्ती, मरकुस और लूका है, ये तीनों जो हैं एक जैसे सुसमाचार है, जिसके अंदर अगर हम बात करें मरकुस की, इसके अंदर बहुत ही कम जो है दृष्टांत हमें मिलते हैं दूसरे सुसमाचारों से, अगर हम वहां पर जोड़ते हैं तो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा हमसे बात करते हैं। और जो सुसमाचार के अंदर अगर हम देखते हैं, पहला जो दृष्टांत देता है प्रभु यीशु मसीह वो है बीज बोने वाला। और हम सब जितने भी परमेश्वर में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, इस दृष्टांत से वंचित नहीं है। इस दृष्टांत को बड़े अच्छे से जानते हैं कि बीज क्या है और वो कौन कौन सी भूमि पर गिरते हैं और उन बीजों का जो अर्थ है वो क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनको सुनकर उसको अपने अंदर अधिकाई से बोएं, ताकि हम जो हैं इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। याद करें जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं हो रही थी, उस परीक्षाओं में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो बात करी वो वचनों से करी, ताकि हम सब जो है इन वचनों के द्वारा समझ सके कि हमें भी वचन के ज्ञान को होना बहुत जरूरी है। जितना वचन का ज्ञान हमारे अंदर होगा, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जब तुम सुनते चौकसी से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। जी पास्टर जी। अभी जैसे पास्टर श्याम ने बताया कि हम इस हफ्ते में दृष्टांतों के बारे में सीख रहे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा लोगों को सिखाया। और ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने प्रचार जो है वो अपने घर पर बैठ करके कभी नहीं किया। वो लोगों के बीच में गए, गांव देहात में गए, पहाड़ों पर गए, खेतों में गए, और लोगों को जो है उन्होंने परमेश्वर का वचन सिखाया। आज का जो पहला दृष्टांत है वो किसान के जीवन से संबंधित है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे वहां ज्यादातर लोग किसान थे, और वो सब जानते थे कि किस तरह से जो बीज बोया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है उस बीज बोने वाले के दृष्टांत को वहां लोगों को सिखाते हैं। और जब उसको वो सिखाते हैं तो सिखाने के बाद उसको लोगों को वो समझाना भी चाहते हैं कि बीज जो है वो क्या है। बीज जो है खुदावंद यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन है। और
जब परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन को लोगों के जीवन में जो है वो बोने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के जीवन में बखेर रहे थे, सिखा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कितने तरह के लोग जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। और उसी दृष्टांत से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो समझा रहे हैं कि मैंने जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे बीच में बोया है उसमें एक ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जो है या जिनका हृदय जो है वो पत्थर की तरह है, क्योंकि वो बीज जो है कुछ पत्थरों पर भी गिरता है। और वो बीज जो है जो पत्थरों पर गिरता है वो जो है वो फलता नहीं, या अगर फलता भी है तो जो थोड़ी मिट्टी होने के कारण जो है वो जल्दी से ही वो जो है वो सूख जाता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दूसरा कह रहे हैं कि दूसरे तरह के लोग वो हैं जो बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों से लोगों की जो है वो उपासना करते हैं, तुलना करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वचन बोया है इस दुनिया के लोगों के बीच में, कुछ लोग ऐसे हैं झाड़ियों की तरह उनका जीवन है कि वचन वहां पर गिरता है लेकिन वो उसकी कोई परवाह नहीं करते। और जो झाड़ियां हैं, जो दुनिया की दुख और परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो उस वचन को जो है वहां पर दबा देती हैं। लेकिन आखिर में यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर भी गिरा। और अच्छी जमीन वो है जो लोग ऐसे हैं जो उस वचन को सुनते हैं, ध्यान के साथ सुनते हैं, सावधानी के साथ सुनते हैं और उसको अपने जीवन में जगह देते हैं। जी बिल्कुल। और चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, लेकिन वो उसको थामे रहते हैं और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जो है वो बढ़ता रहता है। और खुदावंद की आशीषें ऐसे लोगों को भरपूरी के साथ मिलती हैं। परमेश्वर का वचन जिनके जीवन में फलता फूलता है वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और खुदावंद हमेशा उनकी प्रार्थनाओं को जो है वो सुनता है और प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य से वो परमेश्वर में बढ़ते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। सच में ये अगर हम देखते हैं इस चीज को और गहराई से, यहाँ पर जो वचन है ये हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रकृति है उससे हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है और बहुत सारे अध्याय हैं जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दृष्टांतों की, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन स्वर्गीय वचनों को मनुष्यों को सिखाने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल करता है और बताता है कि किस तरीके से जो वचन है हमारे जीवन के अंदर आने बहुत जरूरी है, तभी हम आशीष पाएंगे। आइए हम अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी धन्यवाद पास्टर साहब। जैसे कि अभी हमने दृष्टांतों के बारे में सीखा कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों के जरिए सिखाया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको समझ नहीं आती थी कई बातें, बहुत साधारण लोग थे। पास्टर भारती ने भी इस चीज़ को बताया। अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ 4 अध्याय और उसकी 33 आयत, उसमें लिखा वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार उनको वचन सुनाता था। वो जानता था कि किसकी समझ कैसी है जी और किसकी समझ कैसी है। इसी वचन को हम आगे पढ़ते हैं, 4 अध्याय में चलते हैं 10 से 12 में। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन पर 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। वो अपने डिसाइपल से कह रहा है कि तुमको तो दी गई है ये समझ, तुम समझ सकते हो इस बात को, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती हैं। वो क्यों दृष्टांत में? क्योंकि बाहर वाले जिन्होंने अपनी अभी परमेश्वर को, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, उसके वचनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो जो है वो बाहर वाले हैं, जो समझ नहीं पा रहे, जो ध्यान नहीं दे रहे, या जो सुनकर भी जो है अपने आप को जो है उसके लिए अपने आप को
तैयार नहीं कर रहे। तो हमें जो है इस बात का ध्यान देना, ये जो वचन के यहाँ बताया गया है। और भाई साहब एक वर्ष और भी हम आगे पढ़ते हैं तो जो यशायाह की 6 चैप्टर की 9 और 10 की, जिसको मरकुस जो है वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लिखकर पाठकों को बता रहे हैं कि देखो ये क्या यशायाह नबी क्या कहते हैं। वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और समझे ना, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। ये वचन जो है बहुत मतलब एक कंट्रोवर्शियल थी कि लोग कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु, क्या प्रभु यीशु मतलब कोई नकारात्मक बात कर रहे हैं यहाँ पे? पर उनके दिल में जो है एक दुख था। जो लीडर्स थे, धार्मिक लीडर्स वहां पर मौजूद थे, वो वचन को सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं चंगाइयाँ, जिस तरह से चंगाई प्रभु ने दी। और वो जो दृष्टांत को ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये उनकी बातें हमारे लिए कही जा रही है, कि हम सुन के भी जो हैं और उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने ये वचन उनके लिए कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु को तो सबकी परवाह है, प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। और उन्होंने चाहते थे कि जो धार्मिक लीडर थे वो भी जो है अपने जीवन में बदलाव लाए, और कुछ लाए भी। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि बाइबल में कि कुछ उन्होंने अपने जीवन को बदला जब उन्होंने उनकी बातों को सीखा, पर कुछ ने अपने दिलों को इतना कठोर कर लिया। तभी जो वो हृदय की कठोरता की बात जो आती है कि जो भूमि में गिरा, और वो कठोर इतना था कि जो है वो लोग उसको समझ नहीं सके। आगे हम पढ़ते हैं कि और जो समझे ऐसा ना कि वो क्षमा किए जाए। ये क्यों है? जब हम अपने वचन को, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसको अपने दिलों में लाते हैं, और प्रभु अपनी कमजोरियों को, जो हमारे जीवन में कमजोरियां, उसको समझ पाते हैं, और हम देख पाते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है, तो हम जो है प्रभु से सामर्थ पाते हैं, और अपनी जो कार्य हैं, जो प्रभु ने हमको सेवकाई दी है, उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसको हम जब पढ़ते हैं तो सुनते हुए भी नहीं सुनते, कई बार हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, और बोलते हुए भी नहीं, जो बोला गया है उसको नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये वचन, अपने कानों को मोटा ना करें, अपने हृदयों को मोटा ना करें, बल्कि जो प्रभु का वचन है उसको अपने जीवन में लें, और उस पे प्रभु से सामर्थ्य मांगे, ताकि उसमें हम आगे बढ़ सकें। जी पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर, बहुत ही अच्छा विचार आपने पेश किया है। यहाँ पर आज हम जो है वो दृष्टांतों के विषय में सीख रहे हैं, और मरकुस ने ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को भी जो है वो ऐड किया है, इसमें जोड़ा है उसने। और इन दृष्टांतों में हम देख रहे हैं कि दृष्टांत जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की समझ तक पहुंचने का। बिल्कुल, है नहीं? यदि हम यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन की बातें करेंगे या उसके फार्मूला बताने लगेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी समझ के अनुसार जो चीजें वो जानते हैं, उन चीजों के द्वारा हम जो है वो स्वर्ग के भेदों को उनके ऊपर प्रकट करें। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और यहाँ लिखते हैं एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया, दिए का दृष्टांत दिया, दीपक का दृष्टांत दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दीपक को जब भी जलाते हैं तो उसको टोकरी के नीचे या बेड के नीचे नहीं हम छुपा के रखते, उसको कहाँ रखते हैं? उसको पैमाने के ऊपर रखते हैं, ताकि पूरा घर जो है वो उससे क्या हो सके, रोशन हो सके। मसीह के टाइम पे घर अलग अलग तरह के होते थे, आज भी हैं। किसी की झुकी झोंपड़ी है, किसी का थोड़ा अच्छा घर है, किसी के बड़े बड़े फ्लैट है, महल है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो उन घरों का नहीं है। यहाँ प्रश्न जो है वो दिए के प्रकाश से है, रोशनी से है। तो सुसमाचार का जो प्रकाश है, सुसमाचार की जो रोशनी है, वो लोगों तक पहुंचनी है। मसीह यहाँ लिखते हैं, कहते हैं कि क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि वो प्रकट की जाए। बिल्कुल। और ना कुछ गुप्त है नहीं, पर इसलिए है कि वो प्रकट की जाए। और यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले। कान का मतलब आप समझ रहे हैं? जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, जिसके पास समर्पण है, जिसके पास जो है वो परमेश्वर के वचन को मानने की बातें हैं, यदि वो उनको बातों को जानते हैं तो मैं सोचता हूँ और समझते हैं, तो उनको अपना भी सकेंगे, उसके अनुसार चल भी सकेंगे। तो प्रकाश जो है, खुदावंद यीशु मसीह आगे जाके लिखते हैं 24वें वचन, कहता चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो। आज देखिए वचन, बहुत सारी बातें होती हैं हमारे सामने, वचन आता है, हम सुनते हैं और गेट के बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या नहीं आता, भूल जाते हैं, वहां पर संसारिकता आ जाती है। बिल्कुल।
तो ये चीजें जो है इनके ऊपर हमें बहुत विचार करना विचार करने चाहिए। की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में, अपनी सोच में जड़ पकड़ने दें, और यदि वो जड़ पकड़ लेता है हमारे दिमाग में, तो फिर जो है वो एक पौधा भी बन सकता जाता है, है, और वो पशु सब फल भी ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है जी। कि हम जो है दृष्टांतों के द्वारा समझें और सुने उनको ध्यान से। सुने ध्यान से, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी। नूह ने जो है वो 120 बरस तक प्रचार किया, लेकिन 120 बरस तक प्रचार करने के बाद भी लोगों ने विश्वास नहीं वो किया। विश्वास नहीं किया। सदोम और गमोरा के बीच में लूत ने प्रचार किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। बिल्कुल। है क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उस वचन को नहीं सुना था। बिल्कुल। यदि उसको विश्वास के साथ सुनते, यदि उस वचन को जो है वो उसके ऊपर वो गौर करते, विचार करते, तो वो वचन उनके जीवन के लिए जी। उन लाभकारी साबित हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी है कि मसीह के जो दिए गए हैं, आगे प्रभु यीशु मसीह एक और मिसाल देते हैं, कह रहे जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा तुम्हारे लिए भी जाएगा। नापा जाएगा, और ठीक है ना? कहता है तुम्हें अधिक मिलेगा तो उससे। ये बाइबल का सिद्धांत है ये, और तुम्हें अधिक मिलेगा। जी। है ना? पर क्या होता है जब दुकान पे जाते हैं, आप तौल के लिए किसी चीज को लेते हैं, तो दुकानदार आपका विश्वास जीतने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देता है, नहीं? तो मसीह कहते तुम्हें और ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ये विश्वास, ये दृढ़ता होनी चाहिए। इसलिए जो जिस नाप से नापते हैं, ये एक सिद्धांत है बाइबल का, ये बाइबल का एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ये कहता है हमें जी। बड़ी सफाई के साथ कि तुम दो तो दिया जाएगा, अनुग्रह करो तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया जाएगा, प्यार करो तो तुम्हें प्यार किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम विचार कर रहे हैं दृष्टांतों की, जो हमें मिलती है मरकुस की पुस्तक में, और ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं वचन से लोगों की समझ खोलने के लिए दृष्टांतों से, ताकि वचनों को आसानी से समझा जा सके। आइए हम इन्हीं बातों पे आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं अपने अतिथियों के साथ। जी पास्टर जी। थैंक यू सो मच पास्टर श्याम का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज हम तमाम को जो है आज मरकुस की पुस्तक का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। जैसे कि हम तमाम जो है पैराबल दृष्टांतों के बारे में बात कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने वचन को जो है दृष्टांतों के द्वारा जो है अपने लोगों को सरल करके उनको समझाने के लिए दृष्टांतों का जो है उपयोग किया है। और जैसे कि हमने देखा कि पास्टर श्याम ने बताया कि सचेत रहो, परमेश्वर के वचन के प्रति चौकस रहो। जी। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि चौकस रहो, बल्कि ये कहता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आप जागते रहो। और जैसे कि पास्टर भारती ने कहा कि एक किसान का, एक बीज बोने वाले का जो हमें उदाहरण मिला है पास्टर भारती के द्वारा, जैसे कि एक किसान अपने बीज को बोता है, कुछ पथरीली भूमि पर चला जाता है, जी बिल्कुल, और कुछ झाड़ियों के बीच में चला जाता है, और कुछ अच्छी भूमि पर चला जाता है। जहाँ पथरीली भूमि पर जाने का मतलब ये नहीं कि वो बीज वहां पर अंकुरित हो रहा है, नहीं, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि वहां उससे ये तुलना की गई है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आपका हृदय पत्थर के समान ना हो, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर अंकुरित ना हो पाए। झाड़ियों का दृष्टांत दिया है कि ताकि झाड़ियां जब वो अंकुरित हो तो वो उसे दबा ना सके। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन जो है वो सीधा, ठीक और सही भूमि पर बोया जाना चाहिए, ताकि आपका हृदय सॉफ्ट और मुलायम हो परमेश्वर के प्रति। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जैसे क्या पास्टर पीएमलाल ने कहा कि जिनके कान हो वो परमेश्वर के वचन को सुन ले, बिल्कुल, उस पर अमल करें। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो दृष्टांत दिया है, एक छोटे से बीज से उसकी तुलना की है परमेश्वर ने अपने वचन की। और यहां पर हम देखेंगे कि मरकुस की पुस्तक उसका 4 बाब पर उसकी 26 और 20वीं आयत में कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है वो किसके समान है? एक छोटे से बीज के समान है।
अगर बीज अगर उत्पन्न होता है उस अच्छी भूमि पर, हमारे जीवन में अगर एक बीज उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, एक अच्छा बड़ा पेड़ बनेगा, जैसे सर ने कहा। और जब वो पेड़ बनेगा तो क्या होगा, फल लेकर के आएगा। परमेश्वर दृष्टांतों में मुझसे और आपसे इसलिए बात कर रहा है ताकि वो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बीच में अंकुरित हो और फलवंत हो। आइए आगे देखेंगे इसमें मरकुस उसके 4 बाब उसकी 30 और 32वें वर्ष में कहा है कि एक राई के दाने से जब उसकी तुलना की गई है तो कहा है कि अगर राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के वचन के प्रति तो वो एक दिन बहुत बड़ा फल लाएगा। आमीन, क्योंकि आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपका ईमान परमेश्वर के वचन के प्रति एक राई के दाने के बराबर है जी, तो अगर पहाड़ से कहोगे तो वो उठ करके चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रिय अजीजों, आज मैं आपसे यही कहता हूं, आइए परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अंकुरित होने दीजिए आमीन। ताकि वो फलवंत हो और परमेश्वर का आशीष और बरकतें तमाम को मिलने पाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से दृष्टांतों की बात चल रही है, दृष्टांत को हमारे जीवन की में जो दृष्टांत होते हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है आज के समय में भी? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कई जो आप प्रचार करते हैं तो प्रचार के अंदर आप बहुत सारी कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या महत्व है इसका दृष्टांतों का हमारे जीवन में? धन्यवाद करते हैं पास्टर श्याम के अच्छे सवाल के लिए, जो कि उन्होंने दृष्टांतों के बारे में कहा है कि दृष्टांत हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। प्रिया जी, जो हम तमाम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक ऐसा वचन है जिसको समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक उसको पढ़ते चले जाइए, लेकिन जब तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु ने जो है उसको हल्का कहा है कि मेरा जुआ जो है इतना कठिन नहीं है जिसे तुम उठा ना सको। बिल्कुल। इसलिए प्रभु ने जो है दृष्टांतों के जरिए जो है अपने बातों को, अपनी सेवकाई को, अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाया है। और यहां पर आज बहुत से हमें दृष्टांत जो है वो सीखने को मिले हैं। जी, एक किसान का, सचेत रहो जी, और अच्छे बीज बोने वाले का, जिनके कान हो वो सुन ले परमेश्वर के वचन को। बिल्कुल। इसलिए दृष्टांतों में परमेश्वर ने बात करी है ताकि उसके लोग जो है वो आसानी से उसके वचन को जान सकें और सीख सकें और उसके वचनों के अनुसार अपने आप को ढाल सकें और उसके कदमों के अनुसार अपने आप को चला सकें। इसलिए दृष्टांत हम तमाम के लिए बहुत बहुत जरूरी और मायने रखते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल। पास्टर श्याम, जब हम दृष्टांतों की बात कर रहे हैं तो दृष्टांतों का महत्व जो है मनुष्य की समझ के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जी। एक प्रचारक अपने शब्दों को, अपने संदेश को लोगों की समझ तक पहुंचाने के लिए दृष्टांतों का यदि इस्तेमाल करता है तो दृष्टांत उनकी समझ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है कि वो अक्सर दृष्टांतों में बातचीत करते थे। यदि आप मरकुस 4 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़े तो उसमें लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में उनसे बातचीत करते थे ताकि उनकी समझ के अनुसार, एक प्रचारक की समझ नहीं, उनकी समझ के अनुसार उन तक संदेश प्रभु का पहुंचाया जा सके। तो यदि संदेश उनके समझ तक नहीं पहुंचता तो उसका कोई लाभ भी नहीं है। तो इसलिए दृष्टांत बहुत जरूरी है। एक प्रचारक को अपने संदेश में उदाहरणें या इलस्ट्रेशंस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तब जो है लोगों को समझ में आसानी से आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। साथ में आपका धन्यवादित हूं कि आप हमारे सबके साथ जुड़े और आपने अपने विचारों को दिया। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सके और इस सैबत स्कूल के अध्ययन में आप हमारे साथ शामिल हो सके। अब इस वक्त हम इस सैबत स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं पास्टर सुरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। प्यारे कुदूस खुदावन आसमानी बाप रहम दिल खुदा, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि ये सौभाग्य दिया तूने हमें कि हम आपके पाक कलाम का अध्ययन कर सकें और तेरे पैगाम को जो है तेरे लोगों तक इस हॉप टीवी के माध्यम से पहुंचा सकें। प्रभु उन तमाम के साथ हो जो इस का हिस्सा बन रहे हैं प्रभु, और वो तमाम जो है तुझ में आशीष और बरकतें पाएं। खुदावन के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय साथियों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।